6 अगस्त 1945। इस दिन दुनिया ने एक ऐसा खौफनाक अंजाम देखा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उस दिन अमेरिका के बॉम्बर इनोला गे जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया था, जिसकी ऊर्जा 20,000 टन TNT के बराबर थी, जिसने पूरे शहर को कुछ ही पल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसे लिटिल बॉय के भी नाम से जाना जाता है। इस तबाही में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस खौफनाक हादसे में इस्तेमाल किए गए बम के निर्माता डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के भी नाम से जाना जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता जूलियस ओपनहाइमर एक सफल टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे और उनकी माता एला फ्रेडमैन एक आर्टिस्ट थी। बड़े ही छोटी सी उम्र में रॉबर्ट को साइंस में दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। उस समय उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही लगाव हुआ। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्होंने मैक्स बॉर्न और नील्स बोर जैसे फेमस फिजिसिस्ट से इंस्पिरेशन लेके थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका में लौटने के बाद डॉक्टर ओपनहाइमर ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर रिसर्च के दौरान क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपनी महारत हासिल की। चैप्टर 2, वर्ल्ड वॉर 2। 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने दूसरे वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर दिया था। इस डिसीजन से कुछ जर्मन साइंटिस्ट आने वाले खतरे से भागकर अमेरिका चले गए। इसमें जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम था। अब उन्होंने जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी यूएस के प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट को बता दी। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो इस मुश्किल काम को करने के लिए पहला नाम उनके सामने आया, वो था रॉबर्ट ओपनहाइमर। उनको 1942 में लॉस अलामोस लैबोरेटरी, जो मैक्सिको में स्थित है, उसका चीफ डायरेक्टर बनाया गया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लैबोरेटरी का सिर्फ एक ही मकसद था, जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करना, क्योंकि अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी के मुताबिक जर्मनी ये बॉम्ब बनाने के लिए बहुत आगे थी। 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर का पहला परीक्षण किया गया, जो कि सफल भी रहा, जिसे आगे जाके ट्रिनिटी का नाम दिया गया। 6 अगस्त 1945 सुबह 7 बजे जापान के रडार पर दक्षिण से आते हुए एक विमान को देख लिया गया। इसके बाद ही जापान में सारे रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और चारों ओर सायरन्स बजना शुरू हुआ। लेकिन ये सिर्फ जापान के मौसम का जायजा लेने वाला प्लेन था। इसने पीछे से आने वाले अमेरिकन B-29 बॉम्बर इनोला गे, जिसके पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स को संदेश भेजा, ऑल गुड। इस बॉम्बर का टारगेट आयोई ब्रिज और न्यूक्लियर का नाम लिटिल बॉय था। ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। उसे नीचे आने में तकरीबन 40 से 45 सेकेंड का वक्त लगा। लिटिल बॉय जब जमीन के ऊपर 500 मीटर आसमान में था, तभी ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट होते ही तापमान अचानक 4000 सेल्सियस तक जा पहुंचा। इतने तापमान पर सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। कई किलोमीटर तक आग की लपटें चली गई, जिसमें लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों की मौत हो गई। उसके बाद रेडिएशन के कारण और 10 से 15 हज़ार लोगों की मौत हो गई। इतनी तबाही शायद ही पहले कभी हुई थी। आप सोच कर देखिए वो हालात कितने खौफनाक होंगे। इतने बड़े नरसंहार के बाद डॉक्टर ओपनहाइमर का रिएक्शन कुछ इस तरह से था। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इस न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ही जापान ने सरेंडर कर दिया था। कुछ समय में ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। उसके बाद ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए मना कर दिया। फिर कुछ समय के बाद अमेरिका और सोवियत रशिया के रिलेशंस कुछ खराब हो गए। इन दोनों के बीच सुपर पावर बनने की रेस शुरू हो गई।
इसके दौरान अमेरिका ने फ्यूजन बेस्ड हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का डिसीजन लिया, लेकिन ओपेनहाइमर ने इसका साफ विरोध कर दिया और तो और प्रोजेक्ट में भी भाग लेने से मना कर दिया। और ये तो जायज़ है कि गवर्नमेंट उनके फैसलों का विरोध करने वाले व्यक्ति से नाराज़ हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ओपेनहाइमर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। 1954 में एक गवर्नमेंट कमेटी ने उनके ऊपर कम्युनिस्ट से कांटेक्ट करने का आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके कुछ दोस्त कम्युनिस्ट थे, वो नहीं, लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को हटाया गया और गवर्नमेंट से जुड़े सारे संगठनों से उन्हें बाहर कर दिया गया। इन सारी घटनाओं के बावजूद उन्हें साइंटिस्ट कम्युनिटी और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। डॉक्टर ओपेनहाइमर को शुरुआत से ही स्मोकिंग की आदत थी और इसी वजह से उनकी 18 फरवरी 1967 में थ्रोट कैंसर से मौत हो गई। हाल ही में आई हुई फिल्म ओपेनहाइमर, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की है, इन्होंने इसके पहले इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डार्क नाइट जैसे बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई हुई है। इस फिल्म में ओपेनहाइमर का रोल किलियन मर्फी ने किया हुआ है। इस मूवी की डिटेल में कहानी जानने के लिए आप काय बर्ड और मार्टिन शर्विंग ने लिखी हुई किताब अमेरिकन प्रॉमिथेस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियोस अगर आपको और देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।